अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बड़ी ख़ास है जनाब, हम बात करेंगे शाहिद अनवर साहब और साथ में जो है मौलाना तारिक मसूद साहब के बारे में, क्योंकि इनकी बड़ी बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो इनको सुनने वाले लोग हैं वो कितने गरीब हैं और कितने गुनहगार हैं और किसने जन्नत पानी और किसने दुनिया में दौलत पानी है। अब मौलाना तारिक मसूद साहब ने शाहिद अनवर के बारे में ये बात की है कि यार ये लोग अगर मोटिवेशनल स्पीकर हैं भी तो इनको थोड़ा सा गुफ्तगू में नरमी लानी चाहिए, क्योंकि गालम गलोच से ज़्यादा मुखातिब किया जाता है शाहिद अनवर की तरफ से आवाम को। अब आवाम जब इन दोनों को सुन रही है तो जनाब जाहिर सी बात है वो गरीब तो है नहीं, क्योंकि ये बात हो रही है गरीब की। और अगर जो तारिक मसूद साहब को जो सुन रहे हैं तो वो भी इतने गुनहगार है नहीं। शाहिद अनवर जो है इस वक्त वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इन है, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इसी तरह से उनके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा है। उनका कहना ये है कि जनाब उन्होंने गुर्बत से ज़िंदगी शुरू की और काफ़ी बिजनेस किए, कहीं पे जॉब्स वगैरह की, अप डाउन चलता रहा, उसके बाद जाके उसे कामयाबी मिली। तो मौलाना जो तारिक मसूद साहब है इनका जो एक बयान होता है वो थोड़ा सा फ़न पे भी मबनी होता है और कुछ आपको अल्लाह की भी बात की जाती है, ताकि आप अपना अंदरूनी मामलात भी ठीक कर सकें और एक अंदर का जो एक इंसाफ होता है उसे आपको जागना चाहिए, ताकि आप किसी के लिए परेशानी का बाइस ना बने और इसी तरह से जन्नत हासिल करें। अब जो शाहिद अनवर साहब हैं वो कहते हैं जी आप गरीब हैं, आप जो है अच्छा कोई कारोबार करें और इन लोगों की बातें मत सुनें, क्योंकि आप इनकी अगर बातें सुन रहे हैं तो आप कभी कमा नहीं सकेंगे। आप दौलत इकट्ठी करें, मेरी तरह बने और जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मैंने ज़िंदगी देखी है। तो वो जिस तरह उनकी गुफ्तगू है, इस तरह की गुफ्तगू अगर आप 15-20 साल पहले जाएं तो प्राइवेट चैट रूम होते थे, वहाँ पे इस तरह की गुफ्तगू सुनते थे लोग और वो गालम गलोच भी करते थे और किसी का कोई गैरबान पकड़ नहीं सक रहा होता था, क्योंकि कंप्यूटर के उस पार स्क्रीन पर बैठे हुए। अब शाहिद अनवर जो लोगों को मुखातिब करते हैं कि गरीब हो, गरीब फलान है फलून है, तो शाहिद अनवर को जो सुनने वाले लोग हैं वो भी गरीब नहीं है। उनके पास भी इतनी महंगी डिवाइस है, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए की, वो एक दफ़ा चलो ख़रीद ली उन्होंने, उसके बाद इंटरनेट का वो महंगे दामों में पैकेज भी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी में आपकी वीडियो देखना इसके लिए भी अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, जो कि आम आदमी भी 2000 रुपये का पैकेज इस्तेमाल कर रहा होता है। तो मौलाना साहब को भी जितने इस वक्त सुनने वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, तो वो भी कोई गरीब नहीं है। तो बात गरीबों की हो रही है। गरीब वो है जिसके पास कोई छोटा सा मोबाइल है, जिसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, वो गरीब है। वो बात और है कि गरीब आदमी मेहनत करने के बाद इतनी दौलत नहीं जमा कर पा रहा होता, क्योंकि आप जैसे जो चालाक आदमी होते हैं उनको वो नौकर रखते हैं और कमीशन कमाते हैं। आप तो सारा दिन कुर्सी के ऊपर बैठ रहे होते हैं और आप छोटी सी कोई चीज़ खरीदते हैं, चीज़ खरीदने के बाद आप उसका महंगे दामों में प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं, इसके बाद आपके पास दौलत है। अब ये दौलत आपके लिए कितनी खतरनाक है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर जाएं दुनिया के अंदर तो फिर तो ठीक है। हाँ, अगर आपको ये मिला हुआ है तो इसकी वजह भी ये कि आपकी नीयत भी साफ़ होगी और आप इसका खर्च अच्छी जगह कर रहे हैं। अगर आप इसका खर्च गलत जगह करेंगे तो आपसे ये भी छीन जाना है। वैसे अगर हम दुनिया के बारे में बात करें तो गरीब अगर दुनिया से आप ख़त्म कर देंगे तो आपकी गाड़ी को टायर पंचर लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह के कपड़े सील कर कोई देने वाला नहीं होगा, आपके घर में सब्ज़ी उगा कर देने वाला कोई नहीं होगा, आपको गंदम जो है खेतों से उगा कर कोई देने वाला नहीं होगा। गरीब आदमी जब आप कहीं पे गाड़ी रोकते हैं तो कहीं पे कोई ऐसा वैसा मसला होता है, आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके पास जब गरीब इस धरती पर नहीं होगा तो आपके छोटे मोटे काम भी नहीं हो पाएंगे। तो गरीब भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है। आप भी जो रात को खाना खाते तो इतना सा मुँह है खाने के लिए, अगर एक्स्ट्रा भी चीज़ें खा लेते हो फिर उसको हजम करने के लिए आपको गोलियां वगैरह की भी ज़रूरत पड़ रही होती है। जितना मुँह है इतना आप समझ चुके होंगे कि फिर क्या है, क्योंकि मैं शाहिद अनवर नहीं हूँ, क्योंकि लूज टॉक मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और जो मौलाना साहब की इस वक्त जाएंगे, मौलाना साहब कुछ महफिल जमाते हैं पर ये मौलाने जितने भी हैं वो अक्सर सादगी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सहाबा कराम के हवाले से बात की जा रही होती है, उनकी सादा ज़िंदगी थी। तो अब मॉडर्न दौर में ज़रूरी तो नहीं है कि आप वो शान हो ठाट बाट की ज़िंदगी बयान बताएं, जो हकीकत थी वही बताई जा रही है। अगर आपके पास हाथ पैर सलामत हैं, आप सुकून की नींद सो रहे हैं, आपके पास सेहत है, तो आप सबसे बड़े अमीर आदमी है। उसके बाद आपने इंसानियत का ख्याल रखना कि आया मेरे तौर तरीके से किसको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही। ये मजहब में भी है, दौलत इतनी होनी चाहिए जो आपकी ज़रूरियात पूरी कर सके, हद से ज़्यादा ये ना हो कि आपकी जान का भी वो जो है ना मसला बन जाए। जाहिर सी बात है आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखने पड़ रहे होंगे। तो जनाब जितना जिसके ऊपर कुदरत ने निज़ाम डाला हुआ है, जो जितना बर्दाश्त कर सकता है, जिसकी जितनी नीयत साफ है, उसको इस सिस्टम के अंदर ज़िंदगी जीने का एक तरीका दिया हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जिस तरह से आप दुनिया को देख रहे हैं तो भाई ठीक है, आप ठीक देख रहे हैं, पर आजकल का जो सिस्टम है तो कारोबारी लोग जो है आपको पता है कि कितना परेशान होते हैं, कितनी दफ़ा कारोबार बनता है, कितनी दफ़ा टूटता है।
تو جو جس گھر کے اندر کوئی روزگار کمانے والا ایک واحد آدمی ہے وہ ایک قدم نہیں ادھر ادھر کر سکتا کہ ذرا سا بھی وہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کسی کاروبار کے اندر. اگر لاس ہو گیا تو 3-4 مہینے کا فیملی کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ ہاں آنے والے دنوں میں وہ اپنی نسل کو تیار کر سکتا ہے کہ ہم آپ کے کمانے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ذرا اپنے تجربات سے کچھ زندگی کو جینے کا یا کچھ دولت کمانے کے طریقے حاصل کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی زندگی یا سکون دولت کمانے سے ہے تو بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, پرندے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں, پر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ آسائشیں زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو بے سکون کر لیتا ہے. تو جناب شاہد انور کی باتوں پہ اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے, اگر مولانا صاحب کی بات پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں. سب کھاتے پیتے ہیں اور اس لیے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ کے ملینز ویوز اور یہ سب کچھ اس کا ملٹی پلائی کر لیں تو کتنے لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور کتنے لوگ اس ٹائم پہ غربت کی لکیر میں ہیں. غریب تو وہ لوگ ہیں جس کو انٹرنیٹ کا بھی نہیں پتا, اور جس کے پاس بجلی بھی نہیں ہے وہ غریب ہے. آپ ان کی مدد کے لیے آپ ہیں نا, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ مدد کریں ان کی.